नमस्कार, मैं सत्येंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं डिजिटल खबरीलाल का खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तिरे कूचे से हम निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तिरे कूचे से हम निकले। मिर्जा गालिब का एक बेहद मशहूर गजल का यह मिसरा है। खुल्द यानी जन्नत, कूचे यानी गली। मिर्जा गालिब इसमें कहते हैं, आदम को बहुत जलील करने के बाद जन्नत से निकाला गया था, लेकिन मैं बहुत जिल्लत होने के बाद तुम्हारी गली से निकला हूं। कमोबेश फिलहाल अधीर चौधरी के दिलो दिमाग में यही बात गूंज रही होगी। दरअसल अधीर रंजन चौधरी किसी राजनीतिक पहचान के मोहताज नहीं थे, अन्ना हैं। अधीर रंजन चौधरी की लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई एक विरोधी नेता के रूप में हुई है। हमेशा वह विरोध की राजनीति की है। चाहे 1991 से लेकर 2011 तक अगर हम देखें तो वामफ्रंट के खिलाफ राजनीति लड़े, वामफ्रंट राजनीति के विरोधी थे, और 2011 से 2024 तक इन 13 सालों में वह तृणमूल कांग्रेस के सबसे बड़े विरोधी थे। या यूं कहें कि इंडिया गठबंधन में सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस दोनों के होने के बावजूद भी कांग्रेस का सीपीएम से समझौता हुआ, चुनावी समझौता हुआ, लेकिन तृणमूल कांग्रेस से नहीं हो पाया। इसकी मुख्य वजह अधीर रंजन चौधरी ही थे। अधीर रंजन चौधरी की साफ मांग थी कि मिनिमम 8 सीटें मिलनी चाहिए लोकसभा की, लेकिन दूसरी तरफ तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी किसी भी कीमत पर 2 सीट से ज्यादा देने को तैयार नहीं थी। खैर, सीपीएम से समझौता होकर चुनाव हुआ, कांग्रेस 2 से घटकर 1 पे आ गई, और यहां तक कि अधीर रंजन चौधरी स्वयं भी चुनाव हार गए। इस चुनाव परिणाम को देखने के बाद कांग्रेस आला कमान की थोड़ी नाराजगी अधीर रंजन चौधरी से शुरू हुई, और यह नाराजगी इस कदर पहुंच गई कि अब अधीर रंजन चौधरी को हटा दिया गया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से, और उनके जगह पर शुभंकर सरकार को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। इसके पीछे की वजह अगर हम देखना चाहें तो साफ है कि कांग्रेस आला कमान ममता बनर्जी से दूरियां नहीं चाहता, दूर नहीं होना चाहता, या यूं कहें कि नजदीकियां चाहता है। और ऐसे में अधीर रंजन चौधरी बहुत बड़ा एक रोड़ा साबित हो रहे थे, और अधीर रंजन चौधरी के रहते यह संभव नहीं था। अब सवाल यह उठता है कि फिर शुभंकर सरकार के जरिए क्या यह संभव है? शुभंकर के जरिए यह संभव है। कैसे है? क्योंकि शुभंकर सरकार के अलावा और भी जो नेता प्रदेश कांग्रेस में थे या हैं, वह जो बचे हुए हैं वह अब तक तृणमूल कांग्रेस में नहीं गए। इसकी मुख्य वजह यह है कि उनका तृणमूल कांग्रेस से कहीं ना कहीं सेटिंग नहीं हो पा रही है, या मन मिजाज नहीं मिल रहा है, राजनीति एक कदर की नहीं है। ऐसे में उनकी दूरियां स्वाभाविक है। लेकिन जिन्हें जाना था वो ऑलरेडी तृणमूल कांग्रेस में जा चुके हैं, जैसे मानस भुइयां वगैरह, कई सारे नाम हैं। लेकिन अधीर रंजन चौधरी के रहते यह संभव नहीं था। कांग्रेस आला कमान भी वक्त देखकर अधीर रंजन चौधरी को निकाल देगा। अब सवाल यह है कि अधीर रंजन चौधरी को तो निकाल दिए, लेकिन अधीर रंजन चौधरी के यदि हम राजनीति पे भी यदि गौर करें तो इनकी चुनावी और संसदीय राजनीति पे यदि हम देखें तो 1991 में पहली बार निर्दलीय चुनाव लड़े थे, और मुर्शिदाबाद के नवाग्राम से ही ये चुनाव लड़े थे, और निर्दलीय उम्मीदवार को वामपंथी दलों के कैडरों ने करीब 300 की संख्या में इनको उस दिन बंधक बना लिया था। बावजूद इसके जब चुनाव परिणाम आया तो यह मात्र 1401 मतों से हारे थे। ऐसे में इनकी पहुंच और पकड़ का अंदाजा उसी दिन लग गया था। 1996 में फिर दोबारा वो इसी सीट से चुनाव लड़े और 20,000 से अधिक मतों से चुनाव जीते। हालांकि ये कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे 1996 का। 1999 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने आरएसपी के उम्मीदवार को हराया। उसके बाद 1999 में इन्हें मुर्शिदाबाद जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया, और देखते देखते मुर्शिदाबाद जिला कांग्रेस का एक मजबूत गढ़ बन गया।
मजबूत गढ़ बना और यह रिकॉर्ड में भी देखा जा सकता है और इसका इतिहास काफी लंबा है। यदि हम देश के एक बहुत बड़े नेता प्रणब मुखर्जी की ही यदि हम बात करें तो केंद्र में गृह मंत्रालय को छोड़कर टॉप मोस्ट सारे मंत्रालय को मंत्री थे और हमेशा वो राज्यसभा से जाते थे। और पहली बार जब वो लोकसभा गए तो जंगीपुर से, मुर्शिदाबाद के जंगीपुर से अधीर रंजन चौधरी ने ही उन्हें लोकसभा में भिजवाया था। हालांकि अधीर रंजन चौधरी के इस कृत्य के चलते प्रणब मुखर्जी का व्यक्तित्व छोटा नहीं हो जाता है, लेकिन प्रणब मुखर्जी को जनता के द्वारा डायरेक्ट चुने जाने की जो मौका मिला वह अधीर रंजन चौधरी के माध्यम से ही मिला। यही कारण था कि सीपीएम के राज्य सचिव और पॉलिट ब्यूरो के मेंबर मोहम्मद सलीम भी इस दफे मुर्शिदाबाद चुनाव लड़ने गए थे। अधीर रंजन चौधरी के भरोसे ही चुनाव लड़ने गए थे, लेकिन जब अधीर रंजन चौधरी स्वयं हार गए तो मोहम्मद सलीम को भला कहां से जिताते। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस सीपीएम के साथ ही रहेगी या ममता बनर्जी के टीएमसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगी। कल जब शुभंकर सरकार प्रदेश कार्यालय पहुंचे तो उनसे कई सारे सवाल किए गए। उन सारे सवालों का जवाब वो बहुत चालाकी से दिए जा रहे थे और बहुत सारे सवालों से वो हटते भी नजर आए। उनसे सीधा पूछा गया कि क्या वो तृणमूल कांग्रेस से समझौता करेंगे। जवाब खुलकर तो नहीं आया, लेकिन एक बात साफ हो गया कि वह जो भी फैसला लेंगे वह कांग्रेस आलाकमान का फैसला होगा और इसमें वो उसकी सिर्फ हामी भरेंगे और उसको स्वीकार करेंगे। अब ऐसे में यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि कांग्रेस आगे की रणनीति बंगाल में क्या अपनाती है। यदि हम हाल ही में जो पिछले 40-45 दिनों से जो कलकत्ता के आरजी कर कांड का मामला चल रहा था, इसमें कांग्रेस काफ़ी फूक फूक कर बयान दे रही थी और कदम चल रही थी। हालांकि अधीर रंजन चौधरी शुरू से ही इसमें बहुत मुखर और सख्त विरोध कर रहे थे और यहाँ तक कि जूनियर डॉक्टरों के पक्ष में वह खड़े थे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं इसी समय पर्दे के पीछे।